दोस्तों, कोई भी किताब या ग्रंथ हमारे जीवन में एक अलग दिशा प्रदान करता है, लेकिन हर ग्रंथ या किताब ऐसा नहीं होता। कुछ ग्रंथ ऐसा होता है जो कि हमारे जिंदगी को उथल पुथल करके छोड़ देता है, जिसे पढ़ के इंसान पागल हो जाता है या उसका मौत हो जाता है। ऐसा ही एक ग्रंथ है नीलावती ग्रंथ। ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसे श्रापित माना जाता है। ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसे सिद्ध करना नामुमकिन है। ये एक ऐसा ग्रंथ है जो समय को बदलने की ताकत रखता है, जिसे सिद्ध करने के बाद भूत भविष्य वर्तमान आपके मुट्ठी में समाहित हो जाएगा। इतनी पावरफुल है ये ग्रंथ। माना जाता है प्राचीन भारत में बहुत मुनि ऋषियों ने इस ग्रंथ को पढ़ने की या इसे सुलझाने की कोशिश की है, लेकिन वो जीवित ही नहीं रह पाए। शायद स्वामी विवेकानंद जी ने भी ये भूल की थी, जिसके वजह से उनकी मृत्यु हो गई। भारत सरकार ने इस ग्रंथ को पूरी तरीके से बैन कर दिया है। ये ग्रंथ अभी कहाँ है किसी को नहीं पता। माना जाता है ये ग्रंथ पिशाच लिपि में लिखा हुआ है, और जो इस ग्रंथ को लिखा है वो कोई आम इंसान नहीं थी, वो एक यक्षिणी थी। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। ये कहानी शुरू होता है उत्तर प्रदेश की एक छोटी सी गांव से, जहां एक आयुर्वेद आचार्य उसकी पत्नी और 5 साल की छोटी सी बेटी के साथ रहती थी। उस छोटी सी बच्ची का नाम था नीलावंती। उनकी जिंदगी ठीक ठाक ही बीत रहा था, लेकिन एक दिन अचानक नीलावंती की मां का देहांत हो जाता है। तब आयुर्वेद आचार्य उनकी बेटी नीलावंती को लेकर दूसरे गांव में चला जाता है। नीलावंती बचपन से ही बहुत तेज दिमाग का था। वो अपने पिताजी से आयुर्वेद का ज्ञान लेती थी। नीलावंती के अंदर विशेषता थी कि वो पेड़ पौधे जानवर पशु पक्षियों की आवाज को समझती थी। नीलावंती के पास ये भी खबर था कि कहाँ पे कौन सा जगह पे खजाना गड़ा हुआ है। इतनी जानकारी के बावजूद नीलावंती कभी भी खजाने के प्राप्त करने की कोशिश तक नहीं किया, कारण उनकी पिताजी का शिक्षा और संस्कार इतना बेहतर था। नीलावंती को अक्सर सपने में शैतान और भूत पिशाच दिखाई दिया करता था, और उन सपनों से उसे बहुत ज्ञान प्राप्त होता था, जो वो एक पीपल के पत्ते से बनी किताब में लिखा करती थी। जब उसकी उम्र 20 से 22 साल की हुई, तब जो शैतान भूत पिशाच उसको सपने में आते थे वो रियल में सामने आने लगे, और नीलावंती को बताया कि वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक श्रापित यक्षिणी है, जो कि एक श्राप के कारण इस दुनिया में फंस गई है। ये बात उसने अपने पिताजी को बताया। नीलावंती के पिता ये पूरी बात जानने के बाद उसे बोले कि अगर तू इस दुनिया के नहीं है और किसी श्राप के कारण तू अगर इस दुनिया में फंस गई है, तो तुम अपनी इच्छा से यहाँ से जा सकती हो। ये कहने के बाद नीलावंती उस गांव को छोड़कर जाने लगी। उसको रास्ते में चलते हुए बैलगाड़ी में सवार एक व्यक्ति मिला, जो कि एक व्यापारी था। नीलावंती उनसे मदद मांगते हुए कहा कि वो यहाँ से 35 मील दूर की एक गांव में जाना चाहता है। नीलावंती को एक अच्छी आत्मा ने बताया था कि उसके गांव से 35 मील दूर एक गांव है, जहां जंगल में एक बरगद का पेड़ मिलेगा। वहीं से तुम्हें तुम्हारे दुनिया में जाने का रास्ता का पता चलेगा, और वहीं पर तुम्हें अपना रक्त के साथ पशु पक्षियों को भी बलि देनी होगी। इस बात को ध्यान में रखकर नीलावंती उस व्यापारी को उस गांव में चलने के लिए कहती है। वो व्यापारी नीलावंती को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया था और कहने लगा, मैं तुम्हें उस गांव में छोड़ दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। शर्त यह है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। नीलावंती व्यापारी का बात को सुना और हंसते हुए जवाब दी, ठीक है, लेकिन मेरा भी एक शर्त है। मैं रात को समय कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, इसके बारे में तुम मुझसे कभी नहीं पूछोगे, और रात के समय में मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रहूंगी। व्यापारी ने नीलावंती की बात को मान ली और दोनों उस गांव के लिए रवाना हो गए। शर्त के अनुसार दोनों ने शादी कर ली। प्रतिदिन रात को नीलावंती उस बरगद के पेड़ के नीचे जाती थी और तंत्र मंत्र करती थी, जिसके साथ ही अपने रक्त के साथ पशु पक्षियों का भी बलि देने लगी। एक दिन ऐसे ही रात को नीलावंती अपने तंत्र साधना में थी। रोज की तरह वो अपने रक्त को और पशु पक्षी का बलि देते हुए वहाँ के कुछ गांव वाले ने उसे देख लिया और जाके उस व्यापारी को पूरी आंखों देखा हाल बता दिया। ये सब सुनने के बाद व्यापारी ने निर्णय लिया कि वो अगले दिन नीलावंती के पीछा करेंगे और पता लगाएगा कि क्या गांव वाले जो बताया वो सच है या नहीं। अगले दिन व्यापारी ने नीलावंती का पीछा किया और देखा कि सच में नीलावंती बरगद के पेड़ के नीचे अपना तंत्र साधना कर रही है और अपने रक्त और पशु पक्षियों का बलि दे रही है। व्यापारी ये सब देख के चौंक गया, लेकिन उसने शर्त के अनुसार नीलावंती को
कुछ ना बोलते हुए वहां से वापस आ गए। अगले दिन नीलावंती को सपने में एक शैतान आया और कहने लगा कि कल जब तुम बरगद के पेड़ के पास तंत्र करोगे तब बाजू से गुजरती हुई नदी में तुम्हें एक सब बहता हुआ आते हुए देखेगी और उसके गले में एक ताबीज होगी। उस ताबीज को तुम्हें निकाल लेनी है, तभी तुम्हें एक नाव में बैठा हुआ आदमी दिखेगी। तुम्हें उस ताबीज को वो आदमी को देना होगा, तभी तुम्हें तुम्हारा दुनिया में जाने की रास्ता मिलेगा। और ध्यान रहे, ये तुम्हारा आखिरी मौका है, इसके बाद तुम्हें कभी मौका नहीं मिलेगी। ये कहते हुए शैतान चला जाता है। अगले दिन नीलावंती बहुत खुश था, कारण वो वापस अपने दुनिया में जाने वाली थी। वो बेसब्री से रात का इंतजार कर रही थी। रात हुआ, रोज की तरह नीलावंती बरगद के पेड़ के नीचे अपना तंत्र साधना करने लगी। तभी वो देखा शैतान के कहा मुताबिक बाजू के नदी से एक सांप बहते हुए आ रहा है। वो जल्दी से उस सांप के पास पहुंचती है और ताबीज को निकालने की कोशिश कर रही थी। अचानक वहां पे उसकी पति गांव वालों को लेकर हाजिर हो जाता है और व्यापारी ने नीलावंती को आवाज देते हुए कहा, तुम तंत्र साधना से जो किताब लिखी हो वो मुझे दे दो। और अपना असली रूप धारण करता है। देखते ही देखते वो एक विशालकाय पिशाच में परिवर्तित हो जाता है। ये सब देख के गांव वाले बोलते हैं कि ये तो दोनों शैतान है, उन्हें मार दो। ये बोलते ही गांव वालों ने अपने साथ जो हथियार लेकर आए थे वो लेकर पिशाच को मारना शुरू करता है। पिशाच को मार भी डालता है, लेकिन वो पिशाच था, ऐसे ही कैसे मर सकता है वो वापस जिंदा हो जाता है। तभी नीलावंती सोचता है कि ये ग्रंथ अगर कोई बुरी शक्ति के हाथ लग गई तो वो ये पूरी संसार का विनाश कर देगा। ये सोचते हुए नीलावंती अपने उस ग्रंथ को श्राप देती है, जो भी इस ग्रंथ को लालच में आकर पूरी पढ़ेगा वो मृत्यु को प्राप्त होगा और जो आधा पढ़ के छोड़ देगा वो पागल हो जाएगा। ये कहकर नीलावंती उस ग्रंथ को लेकर भाग जाती है। उसके बाद से नीलावंती का कुछ पता नहीं चला। कई वर्षों बाद वो ग्रंथ एक सिद्ध साधु को मिला, जिसके मन में कोई लालच नहीं था। वो इस ग्रंथ को पढ़ा और आसान भाषा में इस ग्रंथ को दोबारा लिखा, ताकि ये पढ़ने में आसानी हो। आज के जमाने में चारों ओर लालच ही लालच है। इस ग्रंथ को पढ़ के कई लोग पागल हो गया तो कोई लोग इस दुनिया को छोड़ के चला गया। भारत सरकार ने इस ग्रंथ को पूरी तरीके से बैन कर दिया है। ये किताब अभी कहाँ है किसी को नहीं पता। इस किताब की असीम शक्ति किताब में बंद होके रह गया। दोस्तों, इस ग्रंथ के बारे में आपका क्या राय है कमेंट में जरूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।